अगर साइबेरियन हस्की ऐसा दिखता है तो फिर ये क्या है? और ये और ये क्या हुआ इनको? ये जानने के लिए ना एक वीडियो आपको देखना है। प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये है हाची, और हाची के पापा आपको कुछ बताना चाह रहे हैं हाची के सर्वाइवल के बारे में। ध्यान से सुनना प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा वीडियो है। मेरे डॉगी जो पीछे आप देख रहे हैं बैठा हुआ है हाची के ऊपर। इसमें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि जो लोग हस्की पालते हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि आजकल बहुत डॉग ब्रीडर्स हस्कीज बेच रहे हैं, और बेचते वक्त तो हमेशा ये प्रॉमिस करते हैं कि प्रॉमिस कहते हैं या बोलते हैं कि ये डॉगी जोन से हैं, ये आराम से ही जो प्लेन्स में है, जहाँ गर्मी में सर्दी में तो खैर ये बिल्कुल अच्छे रह लेते हैं, बट गर्मी में भी बिल्कुल ये रह सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ये बहुत जल्दी वहाँ पे अपने आप को उसी माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। बट जो मैंने फील किया मैं बताऊंगा आपको कि मैंने अपने डॉगी जो हाची है देख रहे हैं पीछे, इसको मैंने अम्बाला से मंगवाया था एक डॉग ब्रीडर से, जब ये कोई 10 दिन का था। अब ये 6 महीने का हो चुका है। तो जब मंगवाया था उसके बाद मैंने जब इसको विंटर्स में लिया था इसको मैंने, तो वहाँ पे दिल्ली एनसीआर में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। गुड़गांव में था ये मेरे साथ। बट जैसे कि अब मैं अपने फार्म में हूँ रामगढ़ के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हिली एरिया है रामगढ़, और डेफिनेटली यहाँ पे जो वेदर है और जो टेम्परेचर है वो दिल्ली एनसीआर से बहुत बेटर है, लो टेम्परेचर है। पर इवन जो हाची है इसको यहाँ पे भी इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। आप देखेंगे इसने इसकी जो प्लेट पड़ी है सामने, और इस प्लेट में इसने कुछ नहीं खाया। तो आज सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। इसका जो फेवरेट फूड है जो रोटी है उसमें दूध मिला के दिया है हमने, 2 अंडे भी डाले हैं उसके अंदर, और हमने ट्राई किया ये खाए, पर ये नहीं खा रहा। जिसका मेन रीज़न है कि ये गर्मी है। इवन पहाड़ों में होने के बावजूद इसको इतनी गर्मी लग रही है, अगर थोड़ा सा भी वॉक करता है तो बिल्कुल हीटअप हो जाता है एकदम ये। और हीटअप होने के बाद इसको फिर ये बस पानी में घुस जाता है। हमने एक छोटा सा पॉन्ड बना रखा है सामने, उस पॉन्ड में चला जाता है, वहाँ से चिल मार के फिर वापस आता है और बैठ जाता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में। इसका मेन कारण ये है कि ये जो डॉगी है इसका डबल फर होता है, एक इसका अंदर फर होता है और एक फर इसका बाहर ऊपर को आता है। इसमें देखो कितना मोटा फर है इसके अंदर ये। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि एक हस्की इंडिया में कहीं भी जहाँ पे समर्स काफी हॉट होते हैं वहां रह सकता है? ये जो डॉग ब्रीडर्स सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनको आपको अगर आप रखोगे भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे समर्स काफी हॉट होते हैं तो इनके बाल वगैरह सब झड़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये खाना नहीं खाएंगे, और आपको 24 घंटे इनको एसी में रखना पड़ेगा। 24 घंटे में एसी में रखने से आपको, चलो ठीक है सर्वाइव तो कर लेगा ये, पर नुकसान है उसका नुकसान ये है कि इसका कोई भी फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ भी देखो कितना ये उदास बैठा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं कि एक्टिव नहीं रहता, शाम होते ही एक्टिव हो जाएगा ये, और हम कोशिश करते हैं इसको खुश करने के लिए। हाची, हाची, गुड बॉय, लुक हियर हाची, हाची, यू स्माइल, हाची। क्या हो गया बेबी, फीलिंग हॉट? तो मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर ऐसे एरिया में हैं जहाँ समर्स काफी हॉट होते हैं तो प्लीज हस्की मत पालिए। इसके ऊपर इतना मोटा फर है और इसके अंदर भी डबल लेयर है फर की, तो इनके लिए उस एरिया में रहना बहुत मुश्किल है, और ये इनके लिए एक टॉर्चर होगा। क्योंकि आप देखिए इस पहाड़ी इलाके में जहाँ चारों तरफ पहाड़ है, ग्रीनरी है, वहां भी इसको ये खाना नहीं खा रहा, क्योंकि इसको इतनी हीट है बॉडी में इसको डिहाइड्रेशन फील होती है खाना खाने के बाद। तो आप देख लीजिए गुड़गांव में क्या हालत होगा इसका, या दिल्ली एनसीआर कहीं भी।
ले हाथी रख। ये उठ ही नहीं रहा है, इसको नहीं नहलाया दूंगा। जब हाची को हमने लिया था तो मेरी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जो गुड़गांव का हॉट वेदर है उसमें क्या वो सरवाइव कर पाएगा। पर मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं अगर ये नहीं कर पाया सरवाइव वहाँ पे तो मैं इसको रामगढ़ में अपने फार्म पे, जब मैं रहता हूँ मेरे साथ रहेगा या मेरा केयर टेकर इसकी देखभाल करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ठीक तरह से रह रहा है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है रखने के लिए हस्की को, तो प्लीज़ हस्की को मत खरीदिए। ये उसके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर होगा। और जितना आप लोग खरीदेंगे उतने जो डॉग ब्रीडर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलते हैं कि पैसे के लिए वो उतने ही ज़्यादा ब्रीडिंग करवाते हैं इनकी, और कहते हैं कि ये कहीं भी रह लेंगे, कूलर में भी रह लेंगे। मैं जी कहता हूँ कि अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर एक नॉर्मल इंसान बिना एसी के नहीं रह सकता, आप सारा टाइम 24 घंटे एसी के अंदर रहते हो, तो एक कुत्ता जिसके ऊपर डबल फर है, 2 कोट हो रखे हैं, तो एक डॉग जिसके ऊपर डबल फर है, एक अंदर फर है इसके अंदर और एक ऊपर फर है, वो कैसे सर्वाइव कर सकता है। ये जो डॉग है ये है बना हुआ है, ये -30 डिग्री में भी रह सकता है। ये साइबेरियन हस्की है, साइबेरिया के लिए बना है। इसके जीन्स ही ऐसे हैं इसके, आप इसकी जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। और सोचिए अगर मैं आपको एक कोट पहना के, ये एक जैकेट पहना के उसके ऊपर एक और जैकेट या कोट पहना, डबल जैकेट पहना दूँ इस हॉट वेदर के अंदर, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। इवन आप एसी में भी रहेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे क्या। एसी में भी तो हम टी शर्ट पहन के बैठते हैं ना आजकल। तो सिर्फ ये कि आप 24 घंटे अपने डॉग को एसी में रखेंगे तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है। उसको कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं होगा उसका, ना उसे कुछ मज़ा आएगा उस लाइफ को जीने का। आप सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग उसको ले जाएंगे, उसके अलावा क्या वो उसकी क्या एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी कुछ भी एक्टिविटी नहीं है। सुबह एक कुत्ते घुमाने वाला आता है, वो घुमा के उसको थोड़ी सी वॉक कराता है, बाहर ले जाके और वो फिर आके छोड़ देता है। और उसके बाद वो शाम को जाएगा, फिर उसको वो फिर आके फिर वापस आके वो छोड़ देगा उसको। बट आप देखिए एक डॉग की लाइफ में जो इतना एनर्जेटिक होता है, हस्कीज कितने एनर्जेटिक होते हैं, कितने प्लेफुल डॉग्स होते हैं, तो क्या उसके लिए वो अच्छा है। तो अपने जो आपका मानता हूँ बच्चे कई बार नहीं मानते, और जैसे मेरे को भी अपने बच्चों की बात सुन के हस्की को लेना पड़ा था। बट मेरे पास एक ऑप्शन थी रामगढ़ की, इस हिल एरिया की जहाँ मेरा फार्म है, तो मुझे लगा कोई बात नहीं ये वहाँ सेट हो जाएगा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई डॉग पालना चाहते हैं तो प्लीज़ हस्की मत पालिए, वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा। हस्की, मैं ये नहीं कह रहा कि हस्की डॉग में कोई प्रॉब्लम है। हस्की इज़ अ नाइसेस्ट डॉग एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी फ्रेंडली डॉग। बट हस्की का जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में उनको रहना चाहिए, वो हमेशा विंटर्स में ही रह सकते हैं। वो समर्स में 20 डिग्री से ऊपर में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रहने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई फार्म हाउस है तो हस्की लीजिए, नहीं तो प्लीज हस्की मत लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जो आप लोगों को डाउट होता होगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी आप गूगल पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ है, लोगों ने अक्सर लिखा होता है, या आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको या ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें मैक्सिमम मिलेंगे आपको जिसमें ये लिखा होता है कि हस्कीज़ ना वार्म टेम्परेचर्स में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, या दे आर वेरी कंफर्टेबल, विच इज़ अ बिग लाई। कोई भी समझने वाली बात है कि कोई चीज़ साइबेरियन हस्की नाम है उसका, तो वो ऑब्वियसली गर्म जगहों के लिए, स्पेशली इन इंडिया या पाकिस्तान के कुछ एरियाज जो बहुत गर्म है उनके लिए वो नहीं बना हुआ है, राइट। पर ऐसा क्यों है? तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, स्टैटिस्टिक्स से कहती हैं कि पूरे दुनिया का जो ये जो डॉग पपी मार्केट है पूरी दुनिया का, उसमें अराउंड 48% रेवेन्यू साइबेरियन हस्कीज़ और अलास्कन मैलेम्यूट्स के थ्रू आता है, यानी नॉर्दर्न ब्रीड्स के थ्रू आता है। इसमें आपका शिबा इनू और अकीता, चाउ चाउ, इस तरह की ब्रीड्स भी इंक्लूडेड हैं। अब अगर लोगों को ये समझाने लगे वो कि इनको आप गर्म जगह पे नहीं रख सकते हो या इनको गर्म जगह पे नहीं रखना चाहिए, तो उनका तो बिजनेस हो जाएगा चौपट। अगर आप बिज़नेस की बात करो, आप देखो कि लैब्राडोर इंडिया में बिकता है अराउंड 10 से 15 हज़ार रुपये का, और हस्की यहाँ पे बिकते हैं लगभग आप मान के चलिए 50 से 70 हज़ार रुपये के, राइट। और अगर आप ओवरसीज़ की बात करोगे, अगर मैं इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करके बताऊँ, और ये कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे जिन्होंने मुझे बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में इफ़ यू वांट अ साइबेरियन हस्की तो आपको 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे,
एंड फॉर अ लैब्राडोर इट्स अराउंड 50,000 रुपीज़। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत एक्जॉटिक चीज़ है और इसीलिए इसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा है, राइट। ये पॉइंट तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इसलिए आपको कभी भी ये मत सोचना कि आपको अगर आप इफ़ यू गो डीप तो आपको ऐसे आर्टिकल ज़रूर मिलेंगे लोगों के जो एक्चुअली ट्रू ओनर्स हैं या इस ब्रीड से प्यार करते हैं या सच्चे लोग हैं, कि वो बताएंगे कि कैसे वो गर्मी वाली जगह में लेके आए थे एंड देन उनको पता लगा कि उनका डॉग हैप्पी नहीं है इन भाई की तरह जिन्होंने भी वीडियो बनाया है, और फिर उन्होंने उसे अडॉप्शन के लिए देना पड़ा, राइट। पर सरफेस पे आपको इस तरह के आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा एक फेक प्रोपेगेंडा बनाया गया उस बिजनेस के लिए। पॉइंट नंबर 2, इंडिया में बताता हूँ आपको। अब इंडिया में क्या 3-4 फैक्टर्स हैं जो इस झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, बायर्स। लोग क्या जो खरीद रहे हैं ना वो एक ऑब्जेक्ट की तरह खरीद रहे हैं। जैसे ये बात को डिनाई करना कोई बड़ी बात नहीं कि जब आईफोन भी यहाँ पे आया था तो लोगों ने आईफोन इसलिए लिए क्योंकि उनको शो ऑफ करना होता था, राइट। बहुत कम ऐसे लोग थे जो एक्चुअली एप्पल इंटरफेस है उसको यूज़ करना चाहते थे। तो वो सेम आईफोन और साइबेरियन हस्की उनके लिए सेम है। 60,000 का फ़ोन, 60,000 का कुत्ता। ओ वाओ, मेरे घर में साइबेरियन हस्की है। लोग आके बोल रहे हैं वाओ, और बोल रहे हैं मैंने 2 AC लगा रखे हैं, दिन रात AC चलता है इसके लिए, ये है वो है ना। साइबेरियन हस्की एक वाइल्ड ब्रीड है, उसको आप रंग बिरंगे जूते और चुटिया उटिया बना के घुमाने के लिए नहीं, है ना। वो तो वाइल्ड में बिलोंग करता है, राइट। एक कमरे के अंदर AC में नहीं। बट एनीवेज लोगों का ईगो इस तरह का है, जो भी कमेंट भी करने वाले हैं आप लोग, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ कमेंट सेक्शन में। ये लोग कभी नहीं मानेंगे कि इन्होंने कुछ गलत काम किया है, ये अड़े रहेंगे अपने ईगो के चक्कर पे कि नहीं हमने सही किया, हमारे इसके को तो गर्मी नहीं लगती, ठीक है, फेयर इनफ। दूसरे हैं ब्रीडर्स। अगेन इंडिया में हर पर्टिकुलर ब्रीडर आज की डेट में मेरे ख्याल से 4-5 ऐसे ब्रीडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ। उनके अलावा हर किसी ने साइबेरियन हस्की पाले हुए हैं। राजस्थान में, जयपुर में, वो आप वीडियोस भेज रहे हो मेरे को 2-2 मिलियन व्यूज़ वाले, कि वो बंदे ने अलास्कन मैलीम्यूट जयपुर में पाला हुआ है, मतलब जस्ट इमेजिन। और बेच रहा है बच्चे उसके, और बता भी रहा है मैंने इतने रुपये का खरीदा, मेरे को बड़ा शौक था। ओह, लोग कमेंट कर रहे हैं वाओ आप ग्रेट हो। तो इंडिया में भी अगेन इट्स अ बिग बिजनेस। अगर आप गोश्त की बात करें, गोश्त के अभी बेबीज़ होने वाले थे, तो मैंने बोला था कि इनको मैं अडॉप्शन के लिए दूंगा बेबीज़ को। बस एक आता है कि जो वैक्सीनेशन का खर्चा आएगा वो आप दे देना, जो कि 3-4 हज़ार रुपये होते हैं, सब कुछ मिला के 5,000 रुपये मान लो चलो आप, ठीक है। आप लोगों ने, और आप जानते हो कौन हो, आप लोगों ने मुझे मैसेज करे थे कि भैया हमें चाहिए, है ना, गोश्ती का बेबी चाहिए, एंड वी आर विलिंग टू पे एनी प्राइस यू आस्क फॉर। मेरे को 30,000 से लेके ना 1 लाख रुपये तक के ऑफर आए हैं उस डॉग के जो कि प्योर साइबेरियन हस्की भी नहीं है, वो गोश्त का बच्चा है बोल के लोगों ने इतनी उनको फैसिनेशन हो रही है, विच इज़ फाइन, इट्स ओके, मेरे को भी हुई थी। बट इसका मतलब ये नहीं ना यार कि आपको फैसिनेशन होती है, आपको कोई रोक नहीं सकता है ना। पर ये नहीं कि आप उसको गर्मी में ज़िंदगी भर के लिए टॉर्चर करोगे। सो अगर मैं भी ऐसे सोचूं कि हाँ मैं भी गोश्त के बच्चों को बेचता हूँ और मैं बिज़नेस बनाता हूँ अपने लिए, और बहुत अच्छा बिज़नेस है मेरे ख्याल से, महीने के मैं हो सकता है 1 लाख रुपये भी कमा लूँ, विच इज़ नॉट बैड, है ना। बट ये दिस काइंड ऑफ मनी मुझे कौन देगा? पहाड़ों में रहने वाले लोग तो देंगे नहीं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट पिथौरागढ़ के लोग मुझे इतने रुपये देंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने रुपये है ही नहीं ना। बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती है पहाड़ों में जो बहुत ही आपकी समृद्ध होती है, बहुत रिच होती है, राइट, कि बहुत केपेबल होती है। यूजुअली पहाड़ की फैमिलीज़ थोड़ी सी डाउन टू अर्थ होते हैं, वो लोग ग्राउंडेड होते हैं, और इस तरह के खर्चे वो नहीं कर सकते। मेरे को क्लाइंट्स या मेरे कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे? मेरे को दिल्ली, NCR, पुणे या किसी भी मेट्रो सिटी के, राइट। तो ये फंड है दोस्तों, आप समझ रहे हो। अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इसको गर्मी में मत पालो, यानी मैं अपने प्रोस्पेक्टेड क्लाइंट्स भी कम कर रहा हूँ, राइट। पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार जहाँ तक भी अभी आपका भाई पहुँचा है, हमारा चैनल पहुँचा है, बच्चों की तरफ से ही तो पहुँचा है ना, राइट। और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हो गए जो भी सोच रहे हो कि यार क्या बोल रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पर आप ये समझो कि जो बच्चों की वजह से आपको एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसके लिए आप इतना नहीं कर सकते क्या? इतना तो आप लोग सुन सकते हो ना, उनके लिए इतनी अवेयरनेस फैलाने में तो हेल्प कर सकते हो ना। तीसरा फैक्टर है वेट्स। वेट्स का क्या सीन है? वेट्स का सीन है कि जब भी आप कोई डॉग अडॉप्ट करते हो, आप वेट के पास जाते हो चेक कराने के लिए, और वो हमेशा आपसे क्या बोलेगा, अरे यार ये तो कमज़ोर है, इसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, आपने इनसे क्यों ले लिया, आपने हमसे लेना चाहिए था। 90% वेट्स इसको अपना बिजनेस बना चुके हैं। वो पपीज़ बेचते हैं और उससे अच्छा पैसा कमाते हैं। उससे 2 फ़ायदे हैं। पपी अगर आप उससे लोगे तो आप लाइफ लॉन्ग उसके पास जाओगे कंसल्ट करने के लिए, प्लस पपी को बेच के तो पैसा वो कमा ही रहा है। ब्रीडर्स के साथ उनकी टाई अप्स हैं। जो ब्रीडर उनके साथ के हैं, उनके पपीज़ को चाहे कैसा भी हो बोलेंगे वाह बहुत अच्छा है, आप जज कर सकते हो नहीं। जो ब्रीडर्स का उनका टाई अप नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं ये तो गंदे ब्रीडर्स हैं, ये तो पपी मिल्स चलाते हैं और इनसे मत लो। और ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो गए यार, समझदार हो आप लोग जो भी पेट ओनर्स हैं। जो पेट ओनर्स नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ कि ये होता है भाई, है ना। इसमें कोई छुपाने वाली या छुपने वाली बात नहीं है। तो ये तीसरा फैक्टर है। तो दोस्तों ये तो गए फैक्टर्स कि इंडिया में ये चीज़ ना ऐसे क्यों स्प्रेड हो रही है, हस्कीज़ इतना लोग क्यों खरीद रहे हैं। बिकॉज एक ना बनाया जा रहा है, ये पूरा मार्केटिंग एक प्रोपेगेंडा है
जिसमें आप फंस जाते हो, आपको लालच होता है लेने का, देन आपको बोला जाता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। वेट आपको बोलेगा तो ऑफकोर्स आप वेट की बात तो मानोगे ही, बट आप ये समझ के चलो कि आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है ना। दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक बच्चा है, एक जिंदा चीज़ है, एक मोबाइल फ़ोन नहीं है या कोई गाड़ी नहीं है, राइट। इसके अलावा कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैंने कॉन्टैक्ट किया था। मैंने उनको बोला था यार प्लीज़ हेल्प मी आउट इन दिस थिंग, मेरा नाम मत लो कुछ मत लो, बट आप खुद इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, बट सीम्स लाइक कि कोई भी कंट्रोवर्सी और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता है आज की डेट में। तो इट्स ओके यार, इट्स देयर विश, है ना। बट ये है कि आई वुड रियली 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 होप एंड आई वुड रियली एक्सपेक्ट आप लोगों से कि आप लोग कल के डेट में इस अवेयरनेस को फैलाने में हमारी हेल्प करेंगे, है ना। अपने एंड से भी आप कर सकते हैं, बिकॉज आपकी फॉलोइंग हमसे कई गुना ज़्यादा है। सो ये था लास्ट पॉइंट। ये है कि कई सारे लोगों की मेरे को ईमेल पे धमकियाँ भी आई हुई हैं। वो बोल रहे हैं कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं और बेटा तू देख, तेरे पेज को ना हम ऐसे गायब कर देंगे, या तेरे को बेटा गायब कर देंगे, या तेरे कुत्तों को हम गायब कर देंगे। इस तरह के ना मेरे को ईमेल आए हुए हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैं तो बहुत डरपोक टाइप का आदमी हूँ, बट मैक्स आपसे कुछ कहना चाहता है। तो मैक्स तो जितने भी लोग ईमेल कर रहे हैं ना डी को, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरे पास। फक ऑफ।